मथुरा के कृष्णा नगर इलाके में हालिया पुलिस कार्रवाई ने एक बार फिर प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 स्पा सेंटर पर हुई छापेमारी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 15 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन ये सफलता केवल सतही नहीं है, पीछे की कहानी में गंभीर सवाल है। इतने समय से ये स्पा सेंटर प्रशासन की निगरानी के बावजूद कैसे चल रही है? क्या स्थानीय अधिकारियों और निगरानी तंत्र में कमी थी या इन गतिविधियों की भनक ही नहीं लगी? ये घटना न केवल अपराधियों की हिम्मत दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत। सुरक्षा और निगरानी के मजबूत तंत्र के बिना ऐसे मामलों का बार बार होना आम है। अब सवाल यही है कि प्रशासन इन कमजोरियों को सुधारने और भविष्य में ऐसे केंद्रों को समय रहते बंद करने के लिए क्या कदम उठाएगा। मथुरा के कृष्णा नगर में स्पा सेंटरों की हालिया छापेमारी सिर्फ एक त्वरित कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक सुस्ती और सिस्टम की चूक का घना सच सामने लाती है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन शायद समय समय पर शिकायत करते रहे होंगे, लेकिन उनकी आवाज दबती रही और परिणाम स्वरूप 15 लड़कियों को असुरक्षा और संकट का सामना करना पड़ा। ये केवल पुलिस की तत्परता की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि प्रशासन की निगरानी कितनी कमजोर है। सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ एक बार की कार्रवाई के रूप में ही समाप्त हो जाएगा या प्रशासन अब गंभीरता दिखाकर गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचेगा, सिस्टम में सुधार करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा। न्याय, सुरक्षा और जवाबदेही की असल परीक्षा यही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णा नगर के कुछ इलाकों में अवांछनीय कार्य हो रहा है। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और 2 स्पा सेंटर्स पर छापा मारा गया। इन 2 स्पा सेंटर्स का नाम है ब्लॉसम और हेवन स्पा। दोनों कृष्णा नगर इलाके में पड़ते हैं। इन दोनों स्पा सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहां पर कुछ भौतिक साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये अनैतिक देह व्यापार का मामला है। इसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है तथा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मथुरा का ये मामला सिर्फ एक छापेमारी की सफलता नहीं है, बल्कि प्रशासन की नींद उचाट करने वाली चेतावनी के संकेत भी है। केवल खबर बनाना या कुछ गिरफ्तारियों के जरिए काम चलाना पर्याप्त नहीं है, सिस्टम को मजबूत करना होगा। स्पा सेंटरों का रजिस्ट्रेशन, समय समय पर जांच और निरीक्षण का सही ढांचा लागू करना जरूरी है। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना सतर्कता केवल दिखावा बनेगी। यही नहीं, हर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही का तंत्र प्रभावी होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे, समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती रहेगी। मथुरा के कृष्णा नगर में हाल ही की घटना सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक चेतावनी है। ये बताती है कि कानून की केवल कड़ाई दिखाना या 1-2 गिरफ्तारियों के सहारे काम चलाना पर्याप्त नहीं। वास्तविक समाधान तभी संभव है जब सिस्टम मजबूत हो, रजिस्ट्रेशन का सही ढांचा, समय समय पर निरीक्षण और जिम्मेदारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। प्रशासन की सतर्कता और निगरानी की कमी ने ही स्पा सेंटरों को लंबे समय तक संचालित रहने दिया है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सतर्कता और सुधार ही समाज की सुरक्षा की असली कुंजी है। मथुरा के कृष्णा नगर में 2 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई है, जिसमें से 15 लड़कियों को पकड़ा गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस की निगरानी में ये स्पा सेंटर कई दिनों से चल रहा था, इस पे छापेमारी पहले क्यों नहीं की गई? पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पुलिस लगातार इस तरीके के मामले जब देखती है तो उसके बाद से कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या पुलिस जानबूझ के ऐसा करती है? पहले से एक डेडलाइन क्यों नहीं तय की जाती है, गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई जाती है कि इन चीजों के बजाय स्पा सेंटर नहीं चलेंगे? क्या पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है? अगर हाँ, तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई कब होगी? और अगर नहीं है तो पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की थी? कई सवाल के घेरे में अब कृष्णनगर की पुलिस आती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100 नोएडा।